और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। इसीलिए अब तो कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मुझे समय का भी थोड़ा आकलन करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहाँ मिलता है? बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए, आप सबका वंदन अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो, सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। जब योजना लागू करी, ये किसान के मामले में कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके हायरे कर रहे थे, ये भावांतर योजना गलत है, ये फेल हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो, 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने अपने किसानों को समर्पित की। ये हमारा उनके प्रति भाव है। और अब आगे बढ़ करके अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति है। एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसे समय में जब हमने कहा था हमारे घोषणा पत्र में कि 2700 रुपये कुंटल 5 साल के अंदर हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस ने तो 500 भी नहीं करे। 55 साल में हमने कहा हम केवल 5 साल में 2200 रुपए से बढ़ा करके 2700 रुपए 5 साल में 500 रुपए से ऊपर बढ़ाने का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2625 रुपए कर दिया है। 2028 तक 2700 से भी बाहर करने वाले हैं। ये हमारा उनका कमिटमेंट है। किसानों के लिए अगर पैसा हाथ में जाता है तो हमको क्या परेशानी, किसानों के तो लिए समर्पित है सरकार। और एक ये नहीं, ये लखन पटेल जी बैठे हैं, आप अंदाज लगाओ, इसी विदिशा में भी एक गौशाला बनने वाली, शमशाबाद में भी बनने वाली। गौ माता आसपास कई आवारा घूमती हो, लावारिस हो, अपाइज हो, पूरे प्रदेश के अंदर हम इतनी प्रकार की गौशाला बना रहे हैं। 5,000 से ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 तक भी गौ माता रहेगी। प्रत्येक गौ माता को रखने की जवाबदारी सरकार ले रही है। सरकार, ये हमारी सरकार का निर्णय। हम गोपाल कृष्ण की जय ऐसे ही नहीं बोलते। अरे सदियों से इस देश की पहचान 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। और जो गाय पाले वो गोपाल, और भगवान कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल बोलो। गोपाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही हम भगवान की जय करते हैं, हमारे विरोधियों के छाती पे सांप लौट जाता है। क्यों भाई, खाते तो यहाँ का हो, बजाते कहाँ का हो। ये तुम्हारी नीयत में खोट क्यों होती है? ये नीयत की खोट का जवाब देना पड़ेगा। जब हमने अपने इस धरती से प्रेम किया, प्रकृति से प्रेम किया, तो 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गौ माता के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं
और दोस्तों मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों आज खासकर जितने भी जो किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों इसमें बड़ी तोहफा जारी कर चुके हैं साथियों। किसानों को दोस्तों जैसे अब फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी की जाएगी साथियों, और लगातार एमएसपी पर बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। जैसे दोस्तों इसमें बहुत सारे फसल है, उड़द हो, धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, चना हो। अब दोस्तों सभी फसलों पर बोनस देने की बड़ी घोषणा कर चुके हैं मोहन यादव जी ने दोस्तों, और लगातार इसमें एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं और लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं साथियों। किसानों को उनको सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़े इस पर दोस्तों लगातार मोहन यादव जी ने काम कर रहे हैं साथियों। सिंचाई जैसे भी पूरी व्यवस्था, जितने भी संसाधन है सभी की व्यवस्था करा रहे हैं किसानों को। सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम इसमें कर रहे हैं साथियों। और किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 85 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत दोस्तों 6,000 रुपये इसमें सालाना दिया जा रहा है साथियों। और दोस्तों अभी तक किसानों को जो सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त नहीं मिला है, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार दोस्तों नए वित्तीय वर्ष में ही दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त वो किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं। और दोस्तों जो मोहन यादव जी ने दोस्तों लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं, और जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों जो 14वीं किस्त इस बार दोस्तों नए वित्तीय वर्ष में जारी करने वाले हैं। और दोस्तों अप्रैल माह में किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का 2 किस्त एक साथ देखने को मिल सकता है साथियों। हालांकि अभी तक इसमें कोई भी किस्त का घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त नहीं आया है। ऐसे में दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 किस्त एक साथ किसानों के खाते में जारी कर सकते हैं। और दोस्तों आप भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।